स्पर्मेटोरिया यानी पुरुषों का अनैच्छिक वीर्यपात, शुक्र में यानी शुक्राणुओं का निकल जाना। इसे बहुत ही बड़ा धातु रोग माना जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम होम्योपैथिक दवाओं से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इनकी दवाओं पे, इनके बारे में मैं विस्तार से आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो स्पर्मेटोरिया यानी अनैच्छिक वीर्यपात है क्या? अक्सर पुरुषों में एवं विद्यार्थियों में देखा जाता है कि बगैर किसी लैंगिक संसर्ग के, बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के, बिना किसी यौन गतिविधि के अपने आप स्वतः आपका वीर्यस्खलन यानी वीर्यपात हो गया। तो इसे ही स्पर्मेटोरिया या अनैच्छिक वीर्यपात या शुक्रमेह कहते हैं। इसके कारण क्या है? क्यों अनैच्छिक रूप से वीर्यपात हो जाता है, स्वतः स्खलन हो जाता है वीर्य का? इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। उसमें सबसे बड़ा और फंडामेंटल रीजन है, वो है भावनात्मक असंतुलन। यानी स्टूडेंट लाइफ में या कुछ ऐसे वयस्क भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं और सेक्स के बारे में उनके अंदर बहुत तरह के ख्यालात आते रहते हैं। किसी तरह के अपने मोबाइल में या किसी तरह के पत्रिकाओं में कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, जिसके कारण उनमें भावनात्मक रूप से सेक्स की बहुत तगड़ी डिजायर हो जाती है, बहुत ज़्यादा इच्छा उनका जाग जाता है, परंतु फिजिकली उनको सेक्स उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये जो गैप है, इससे एक तरह का भावनात्मक असंतुलन बनता है और जिसके कारण मानसिक रूप से आपका दिमाग, आपका शरीर सेक्स के प्रति सोच रहा है, परंतु शारीरिक रूप से आप ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो शरीर में उत्तेजना आती है, उसके कारण आपका स्पर्म बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर लैंगिक संसर्ग के स्वतः स्खलित हो जाता है और आप स्पर्मेटोरिया के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लैंगिक संसर्ग या बहुत ज़्यादा यौन क्रिया भी इसका दूसरा और बड़ा रीज़न है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लैंगिक संसर्ग में रुचि रखते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और सेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने शरीर को उत्तेजित रखते हैं, अपने भावनाओं में सेक्स को ही प्रधानता देते हैं। तो ऐसे केस में देखा जाता है कि नींद में स्टूल के साथ, यूरिन के साथ, स्टूल के बाद, यूरिन के बाद उनको वीर्यपात हो जाता है, वीर्य का स्वतः स्खलन हो जाता है। तो ये सारे रीजन हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है नशा। नशा के कारण भी शारीरिक उत्तेजना होती है, मानसिक उत्तेजना होती है और उसके कारण भी स्वतः वीर्यपात होने की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन होना, लीवर का वीक होना, कुछ ऐसा उत्तेजक पदार्थ खा लेना, गर्म पदार्थ खा लेना, जिसके कारण भी रात में वीर्यपात हो जाता है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई हो, नींद पूरा नहीं होता है, वैसे केस में भी वीर्यपात की संभावना होती है। ये बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण स्वतः स्खलन या अनैच्छिक वीर्यपात या स्पर्मेटोरिया होता है। वर्म इन्फेक्शन यानी पेट में केचुआ कीड़ा का रहना भी स्पर्मेटोरिया का एक रीजन हो सकता है। विद्यार्थियों में हस्तमैथुन यानी सेल्फ एब्यूज की जो आदत है, बुरी आदत, उसके कारण भी स्पर्मेटोरिया यानी स्वतः स्खलन की समस्या विद्यार्थियों में देखी जाती है। अब आइए दोस्तों, इससे हानि क्या होती है, इस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। इससे हानि ये होती है कि आपका मूड स्विंग करता है, आप उदास रहते हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपके टांगों में यानी कमर के निचले हिस्से में और कमर में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस की समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा वीर्यपात होने के बाद आदमी मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट उसके बिहेवियर में देखा जाता है, कमजोरी वीर्यपात होने के बाद अक्सर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पर्मेटोरिया यानी स्वतः वीर्यपात के बाद, अनैच्छिक वीर्यपात के बाद लोगों में जो चेंज आता है बॉडी में, शरीर में, वो इस तरह का होता है। आइए दोस्तों, अब मैं प्रकाश डालता हूँ कि कुछ आदतों को सुधार कर आप कैसे स्पर्मेटोरिया से मुक्त हो सकते हैं और कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी बताऊंगा। पहली आदत है कि अपने पेट को हमेशा साफ रखें। पेट को साफ रखने में आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं, पके हुए पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों के सेवन से आपका पेट साफ रहेगा, जिसके कारण आपका स्पर्म अपने आप अनैच्छिक रूप से नहीं निकलेगा। दूसरी वजह है कि आप वैसे चीज़ों से, वो फ़ोन में देख रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो या कहीं आपने देखा हो या कभी आप सोच रखते हो या किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, उन चीज़ों पे अंकुश लगाएं और अपने को दूसरी ओर मोड़िए, अपने को मोटिवेट कीजिए और दूसरे कामों में ध्यान दीजिए। सेक्सी एक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा या आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो उन चीज़ों से बचिए, भावनात्मक रूप से अपने को मजबूत कीजिए। तीसरी बात कि शाम संध्या 5 बजे के बाद
5 बजने के बाद आप गर्म और ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें। ये मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। आपके धातु को मजबूत करने के लिए और वीर्यस्खलन से बचने के लिए और अच्छे सेक्स लाइफ के लिए अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत कारगर बात है। इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। इसमें करना क्या है दोस्तों, शाम 5 बजे के बाद आप गर्म और ठंडा पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ नहीं लें। आपका पानी हो तो बहुत ठंडा नहीं हो, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो तो बहुत ठंडा नहीं हो, आइसक्रीम आप खाएं नहीं, कॉफ़ी चाय लें नहीं शाम 5 बजे के बाद पूरी रात, शाम 5 बजे से लेकर पूरी रात। तो खाना भी आप अगर खा रहे हो रात में तो ऐसा खाएं जिसमें आपको हल्का गर्म हो। अगर आप कॉफ़ी चाय के शौकीन हैं तो 5 बजे के बाद नहीं लीजिए। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो 5 बजे के बाद नहीं लीजिए। संध्या 5 बजे से लेकर पूरी रात आपके सोने तक कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं जाना चाहिए जिसका नेचर नहीं, उसका टेम्परेचर ठंडा या गर्म हो। तो आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी बात है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचना है, इसके लिए मैंने पपीते और सफगोल की भूसी का बताया है, उसका सेवन करें। और अब मैं दोस्तों इसमें होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी कारगर है, मैं कोई ऐसी दवा नहीं बता रहा हूँ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना हो। मैं सिंपल 3 दवाएं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही कारगर हैं और जिससे आपको शुक्रमेह यानी स्पर्मेटोरिया ठीक होना ही होना है। वो कौन कौन सी दवाएँ हैं? एसिड फॉस्क्यू सबसे प्राइमरी मेडिसिन है। इसको स्टूडेंट का फ्रेंड भी कहा जाता है, विद्यार्थियों का दोस्त माना जाता है। ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बच्चों को शांत करते हैं। किशोरावस्था में एसिड फोर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा बहुतायत से लोग, डॉक्टर चिकित्सक लोग करते हैं अपने पेशेंट्स पे। तो जो भावातिरेक है, जो भावनात्मक असंतुलन है, जो शारीरिक असंतुलन है कि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सेक्स के बारे में और फिजिकली वो उपलब्ध नहीं हो और उसके अनुपलब्धता में आपका शरीर जो है स्वस्खलित कर देता हो, आपको बृहपात हो जाता हो अनैच्छिक रूप से, तो ऐसे केस में एसिड फॉस्क्यू प्राइमरी मेडिसिन और सबसे अच्छा दवा। कौन सा? एसिड फॉस्क्यू। एसिड फॉस्क्यू को लेना है कैसे दोस्तों? इसको लेना 8 से 10 बूंद 2 कप पानी में। जैसा आप नाम से जान रहे हैं कि एसिड फॉस्फोरिक है, इसलिए ये खट्टा है और आपके पेट में गैस बना सकता है। तो आपको क्या करना है, कैसे इसको यूज़ करना है कि आपको लाभ ही लाभ हो, लॉस नहीं हो। तो जब भी भरा पेट हो, यानी फुल पूरा खाना आप खा रहे हो, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, उसके बाद इसको लीजिए 2 कप पानी में 8 से 10 बूंद की मात्रा सुबह शाम। दूसरी दवा आप लें सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 कैसे लेने हैं दोस्तों? सेलेनियम 30 को लेना है 3 से 4 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में, 1 कप नॉर्मल पानी में कभी भी आप इसको ले सकते हैं। इसको खाने से कोई लेना देना नहीं, सेलेनियम 30 को। तो एसिड फोर्स के बाद मैंने दूसरी दवा बताई आपको सेलेनियम। तीसरी दवा मैं पेटेंट औषधि बता रहा हूँ, ये हनीमैन साइंटिफिक लेबोरेटरी यानी हसलैब की दवा है। इसका नाम है HC43। HC43 को कैसे लेना दोस्तों? 2 गोली 3 बार। इन 3 दवाओं के लेने से आपका स्पर्मेटोरिया यानी अनैच्छिक बृहपात जो है, स्वतः जो स्खलित हो रहे हैं आपके बृह, वो रुक जाएंगे और आपका धातु, आपका सेक्स अच्छा हो जाएगा, आपके स्पर्म अच्छे हो जाएंगे और आपके शरीर पे इसका असर पड़ेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपनी क्रियाओं को, अपने दिनचर्या को आप खुद नियंत्रित कर पाएंगे और देखेंगे कि मानसिक रूप से आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों इन 3 दवाओं के लेने के बाद मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इकोलाई की समस्या रही है, उसके कारण भी स्पर्मेटोरिया बढ़ा हुआ रहता है। यदि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से आपकी कोष्ठबद्धता रही है, आपके स्टूल्स हार्ड हो रहे हैं और बहुत कड़े हो रहे हैं, तो ऐसे केस में इन दवाओं के साथ आपको इसबगोल की भूसी जरूर लेनी होगी, जिससे कि आपके स्टूल सॉफ्ट हों। आप अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाइए, फल को बढ़ाइए, नींद को पूरा कीजिए। वैसी चीज़ों को मत देखिए, वैसी चीज़ों के बारे में मत सोचिए जिससे आपकी शारीरिक उत्तेजना मिल रही हो। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो अब स्पर्मेटोरिया यानी जो अनैच्छिक बृहपात है उसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।